हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि सारे स्टूडेंट बेस्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत कम समय बच गया है बोर्ड एग्जाम के। आप लोग एकदम से, जैसे गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, उस तरह से आप लोग एकदम से लगा रहिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन के तो बात है, तुरंत आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। कुछ दिन के बाद है आपका। चलिए, मुश्किल से आपका 30-35 दिन आपका रह गया है, एकदम से लगल रहिए। चलिए देखिए, ये 2023 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इस ऑब्जेक्टिव के हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में भी आपको कम से कम 8 से 9 गो ऑब्जेक्टिव आपका मैच कर जाएगा। देखिए, 2023 में परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में पूछा गया अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव। जो 2023 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि आपको मिनिमम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव 2023 वाला रिपीट होता है। 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आप लोग का रिपीट होता है। तो सारे स्टूडेंट वीडियो 1-2 बार अवश्य देखिएगा, सारे स्टूडेंट, जितना भी 12th बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट है, क्योंकि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपका मैच करेगा। और सारे स्टूडेंट वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उन सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, साथ साथ आपके साइकिल में जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, जितना भी आपका फैमिली में है, ग्रुप में है, सभी के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद इकोनॉमिक्स का वीडियो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स का वीडियो जाएगा। आप यदि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास वीडियो जाएगा, और नोटिफिकेशन भी आप लोग जरूर ऑन करके रखना। चलते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, सारे स्टूडेंट इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग जरूर देखना। इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप लोग सारे स्टूडेंट जरूर देख लेना, ताकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, बिहार बोर्ड 2023 में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, आते हैं सीधे टॉपिक पर, क्या क्वेश्चन है। आप लोग के बोर्ड में टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 100। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन। एक क्वेश्चन नंबर बोला कि 1 से 100 के बीच में कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। इसमें से केवल एक ही क्या है? करेक्ट है। आंसर एनी 50 क्वेश्चंस। आपको आंसर केवल कितने क्वेश्चन का देना है? 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, लेकिन आंसर केवल कितने का देना है? 85 क्वेश्चन का आंसर देना है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन ऑन द ओमार सीट। आपका ओमार सीट भी दिया रहेगा। देखिए, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 50। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल कितने मार्क्स का आपका रहेगा? 50 मार्क्स का। चलिए, सारे स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है, सब के सब थोड़ा एकदम से अंदर से फीलिंग लाओ कि हाँ, अगला महीना एग्जाम है। जब तक अंदर से जुनून नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें से कौन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है? और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये तो है ही, नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी है, करेंट रेशियो नहीं है। करेंट रेशियो किस रेशियो में आता है? लिक्विडिटी रेशियो में। आपको पूछा कौन है कि कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एसेट्स अकाउंट इज। एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो आप लोग तो जान ही रहे, एसेट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, द आइडल क्विक रेशियो इज। आइडल क्विक रेशियो कितना होता है? ये आप लोग तो जान ही रहे, 2:1, 1:1, 5:1, 4:1। आइडल करेंट लिक्विड रेशियो कितना होता है? 1:1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, डेट इक्विटी रेशियो इज। डेट इक्विटी रेशियो कौन सा रेशियो है? लिक्विडिटी रेशियो,
एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, ये तो आप जान ही रहे, देखिए एक एक करके आपको पढ़ाया गया होगा। डेट इक्विटी रेशियो कौन सा रेशियो है? सोल्वेंसी रेशियो। एकदम से रट जाओ बाबू, क्योंकि ये 100 नंबर जो हम बताएंगे 100 में 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा। इसीलिए अभी से एकदम से लग जा, करो या मरो। समझ में आ गया ना? चलिए, जुनून यदि मन में ठान लिए तो हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट में के ये समस्या होता है ना, लगता है कि सर इतना बता रहे हैं, आप लोग के लिए ही बता रहे हैं ताकि मन में ठानो। एक बार आप मन में बैठा लोगे तो 100% आप कह दोगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन। देखिए कितना सिंपल सिंपल बोर्ड में आता है क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन आता है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? सिंपल रेशियो, परसेंटेज, टाइम, नॉन ऑफ दी। याद रखना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंटेज में। इसको माइंड में आप लोग बैठा लेना। Which of the following item is not considered as cash equivalent? इसमें से बताइए किसको कैश इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉमर्शियल पेपर, देखिए कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट नहीं होता है कभी भी। इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी है, फिक्स एसेट्स है। अगला पॉइंट देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाया जाता है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से भी बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे भी बनाया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी बनाया जाता है। ऑल ऑफ दीज, बैलेंस शीट के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको तीनों चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो। इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? मतलब इस किस एक्टिविटी के कारण रुपए आउटफ्लो नहीं होगा? आउटफ्लो मतलब रुपया जाना, इनफ्लो मतलब रुपया आना। बताइए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, यदि इंक्रीज इन क्रेडिटर होगा तो इनफ्लो होगा। डिक्रीज इन डेटा, इनफ्लो होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, आगे देखिए, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, क्या बोला? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिएगा इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है? एसेट्स। तो देखिए आपको बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो, इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, इंक्रीज इन स्टॉक। हम आपको बताएं, देखिएगा कि स्टॉक आपको बोला है कि कौन आउटफ्लो नहीं है। करेंट एसेट यदि बढ़ता है, करेंट एसेट यदि बढ़ता है तो देखिए कैश क्या होगा? घटेगा, कैश घटेगा। तो आपको क्या बोला है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो। रुक जाइए, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, नहीं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश आउटफ्लो। देखिए इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं होगा? देखिए इंक्रीज इन क्रेडिटर, यदि आपका क्रेडिटर बढ़ता है, क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। यदि करेंट लायबिलिटी आपका बढ़ता है, ठीक, तो कैश क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। कैश आपका क्या होगा? ये भी प्लस होगा। तो इसमें से बोला है कि कौन कैश आउटफ्लो नहीं है। आगे देखिए, इंक्रीज इन डेटा, डेटा यदि बढ़ता है, करेंट एसेट बढ़ता है तो कैश क्या होगा? घटेगा। इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें इनफ्लो हो रहा है। इसमें क्या होगा? हो रहा है कैश इनफ्लो। इसमें कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो। आपसे बोला है कि कौन आउटफ्लो नहीं है, ये तीनों आपका आउटफ्लो है। बी सी डी तीनों के तीनों क्या है? आउटफ्लो। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है? कैश, ये तो ऑपरेटिंग है। इशू ऑफ से, ये तो फिनेंशियल एक्टिविटी है। परचेज ऑफ मशीनरी, देखो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये तो फिनेंशियल है। आपका सही आंसर क्या है? सी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो। जहां भी इन नॉट आ गया आप लोग अलर्ट हो जाना, क्योंकि नोटे वाला आपको गलती कराएगा। चलिए देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, जैसे डिक्रीज इन डेटा, मान लें कि यहाँ पर डेटा है, डेटा घटेगा। यदि आपका डेटा क्या होगा? घटेगा, तो कैश बढ़ेगा।
तो आपको बोला है ये तो कैश इनफ्लो है, आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इनफ्लो, ये तो इनफ्लो है। ये देखिए इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी तो इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी तो आपका कैश इनफ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर घट रहा है, क्रेडिटर क्या होगा, घट रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका घट रहा है, तो कैश भी क्या होगा, कैश भी घटेगा। जब क्रेडिटर घट रहा है तो कैश भी घटेगा। तो आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, ये आपका कैश इनफ्लो नहीं है, ये कैश आउटफ्लो है। ये क्या है, कैश आउटफ्लो है। आपसे पूछा है कि कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें से पार्टनरशिप फर्म का कौन पार्ट नहीं है। देखो यहां पर भी नोट आ गया, जहां जहां नोट आ गया वहां पर आप लोग अलर्ट रहना, क्योंकि यही सावधानी रहना, यही आपको गलती कराएगा। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल, ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। देखिए इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ, आप तो जान ही रहे हैं कि जब कोई भी चीज नहीं दिया रहे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे, तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। समझ में आ गया ना सभी को, जब कुछ भी नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग कैसे शेयर करते हैं, इक्वल शेयर करते हैं, बराबर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहा, कैपिटल कैपिटल चेंज एवरी ईयर, कैपिटल रिमेन्स फिक्स, या देखिए जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहेगा ना, तो कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है, कैपिटल रिमेन्स फिक्स एवरी ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किसको ऐड करेंगे, प्रॉफिट लॉस तो माइनस करते हैं, ड्रॉइंग भी माइनस करते हैं, नॉन ऑफ दी, किसको ऐड किया जाता है, प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स कैन बी, ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स क्या हो सकता है, कैश, सही है, कैश भी विथड्रॉ हो सकता है, काइंड मतलब कुछ सामान भी विथड्रॉ कर सकता है, बोथ ए एंड बी, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ए पार्टनर्स फॉर द फर्म इज, पार्टनर फर्म के लिए क्या होता है, ऑनर, ऑनर भी होता है, एजेंट भी होता है, बोथ ए एंड बी, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब कैपिटल क्या रहा, फिक्स, देन विच अकाउंट इज ओपन, तब किस अकाउंट को ओपन किया जाएगा, याद रखना, जब कैपिटल फिक्स आता है ना तो याद रखना दो अकाउंट को ओपन करते हैं, आप लोग याद करो, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ए एंड बी बोथ, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए व्हेन कैपिटल इज फिक्स देन विच अकाउंट इज ओपन, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ए एंड बी बोथ। समझ में आ गया ना, जब कैपिटल फिक्स रहता है तो दोनों अकाउंट, देखिए बिहार बोर्ड में कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है, अब इसमें से भी 50 में 50 नहीं लाओगे ना तो किसी स्टूडेंट का जिंदा रहना एकदम से आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब बताओ इतना सिंपल में से 50 नहीं आएगा तब कौन लाएगा 50, ये तो बस 2 मिनट प्रयास करोगे आ जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। हम आपको बताएं कि प्रतिदिन 2 घंटा मॉर्निंग में 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव आप लोग दिमाग लगाओ, प्रतिदिन 2 आवर्स आप लोग ऑब्जेक्टिव पर दिमाग लगाओ, 50 में 50 आपका ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, करेंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल ऑफ दी, करेंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है, नॉन ऑफ, ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज पेड टू पार्टनर आउट ऑफ, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू पार्टनर्स आउट ऑफ, किससे दिया जाता है, प्रॉफिट, कैपिटल से तो कभी दिया नहीं जाता है, नॉन ऑफ द लॉस, किससे दिया जाता है, प्रॉफिट से, जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप अंडर कंपनी एक्ट 2013 इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है पार्टनरशिप में, 10, 12, 50, 100, आप लोग को देखिए कॉपी में लिखवाए हैं, एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है,
50। ये 50 कहाँ पर दिखाया गया है? कंपनी एक्ट में। पार्टनरशिप में नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए। यह सेंटेंस कहाँ पर लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में। एक पार्टनरशिप में कितना पार्टनर होना चाहिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में। कभी कभी ये भी आता है ऑब्जेक्टिव कि कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट गलती कर देता है। एक पार्टनरशिप में पार्टनर का संख्या कितना होना चाहिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान से इसको देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये हो गया 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट है लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं, रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर, प्रॉफिट लॉस में तो जाएगा नहीं। आगे देखिए कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, सिंपल इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व अकाउंट में। इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? रिजर्व अकाउंट में। चलिए 22 देखिएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एन। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है। इसमें भी क्या दिक्कत है? ये तो क्लियर बोहिन लिए दिया है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताया ना? एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स होता है। 23 मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आर। डिवेंचर को लौटाने का कौन कौन मेथड है? रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन ये भी है, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट ये भी आपका है, लमसम पेमेंट मेथड ये भी है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दी। 24 ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज, जब मनी को रिसिप्ट करेंगे एप्लीकेशन पर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट है नहीं। याद करो, जब एप्लीकेशन पर रुपया आता है ना, तो एंट्री याद है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट क्रेडिट, इसको क्या किया जाता है? क्रेडिट। एंट्री तो सभी को याद होगा, जब भी एप्लीकेशन मनी आता है तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चलिए 25 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज। एक डिवेंचर को इशू करने का क्या उद्देश्य है? इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी, इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ दी। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। समझ आ गया आप लोग? क्योंकि कोई भी आदमी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, कोई आदमी डिवेंचर को क्यों इशू करता है? रुपए पैसा के लिए। और रुपए पैसा कब जरूरी पड़ता है? जब हम लोग किसी न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। जब किसी न्यू प्रोजेक्ट में रुपए लगाएंगे ना, तो हमको रुपया की जरूरी पड़ेगा, या कभी न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रुपए की जरूरी होगा। तो रुपया कहाँ से कंपनी में आता है? चाहे तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी, या नहीं तो कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करेगी, या नहीं तो कंपनी बैंक से लोन लेगी। ये सब तरीका है कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फंड प्राप्ति करने का। चलिए तो इसका सही आंसर तो आपको दिख गया, ये है। चलिए सोर्सेस ऑफ फिनांस फॉर द रिडेम्पशन और डिवेंचर इज, ये सब कॉपी में आपको एक एक करके बताया हुआ है। सोर्सेस ऑफ फिनांस फॉर द रिडेम्पशन और डिवेंचर इज प्रॉफिट, कैपिटल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर्स आर व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फिनांस। डिवेंचर हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस होता है। कैसा होता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। 28 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवेंचर्स आर फिक्स इंटरेस्ट, सही है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवेंचर्स आर, डिवेंचर पर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, ये भी सही है। लॉन्ग टर्म लोन, ये भी आपका सही है। रिडेम्पशन, इसको एक निश्चित समय पर लौटाया जाता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए देखिएगा, देखिए क्या है इसके बाद, प्रीमियम ऑन इशू और डिवेंचर कैन बी यूज फॉर। डिवेंचर को देखो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज फॉर, जब शेयर को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उस पर जो प्रीमियम का जो रुपया आता है उसका कहाँ पर उपयोग होता है? देखिए आपको 6-7 पॉइंट हम कॉपी में लिखवाए हैं। कहाँ पर उपयोग होता है? इशू ऑफ बोनस शेयर,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, पेमेंट ऑफ लोन नहीं, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है इशू ऑफ बोनस शेयर। प्रीमियम का उपयोग आपको कहां पर होता है? बोनस शेयर के इशू करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 13 विल बी। ये कंपनी एक्ट का टेबल एफ है जहां पर लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एरिया पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दिया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। तो कॉल्स इन एरिया पर देखिए बताएं कि मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है? 10%, 12%, 9%, 8%। तो देखो बताएं कि मैक्सिमम कॉल्स इन एरिया पर कितना होना चाहिए इंटरेस्ट? 10%। 10 से कम होगा चलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। देखिएगा, ए कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन और रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, देन इट विल बी कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे? देखिए, एक कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना कर दिया? 12,000। तो इसको किस नाम से जानेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? देखो, कंपनी इशू किया 10,000, लेकिन पब्लिक अप्लाई कितना कर दिया? 12,000। चलिए, ज्यादा अप्लाई कर दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल? बताइए, पेड अप कैपिटल निकालने के लिए कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या घटाया जाता है? देखिए, कॉल्स इन एडवांस नहीं, कॉल्स इन एरिया को घटाया जाता है। क्या माइनस किया जाता है? कॉल्स इन एरिया को माइनस किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड। देखा, सेम क्वेश्चन है। देखा ना, बिहार बोर्ड कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। अब जो नहीं पढ़ता हुआ उसको लगता है कि सर सही है, मैं क्या बता रहे हैं। देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू, ध्यान से देखो। बस थोड़ा सा इसको बस खाली घुमा के देखना है। दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड। दोनों का डिफरेंस क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरिया ही होता है ना। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है? कॉल्स इन एरिया, कॉल्स ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस, पेड अप कैपिटल। इसका सही आंसर क्या है? देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखे, बिहार बोर्ड कितना नौटंकी कर देता है कभी कभी, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ देता है। चलिए, यही कारण है कि जो थोड़ा सा दिमाग लगा देता है उसका परसेंटेज 90 से ऊपर चल जाता है, बम बम हो जाता है। बस थोड़ा सा आपका पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होगा। एग्जाम में हम लोग देखे हैं, इतने साल से हम लोग टीचिंग लाइन में पढ़ा रहे हैं, एक से एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी परसेंटेज डाउन हो जाता है। डाउन होने का एक ही कारण होता है, कंसंट्रेट नहीं होना। ये घड़ी बहुत समय कम है आपके पास, सिर्फ 30-32 दिन टाइम रह गया है। ऐसा को जब भी कुछ भी पढ़ो तो एक रूटीन के अनुसार, बिना रूटीन का नहीं, रूटीन बना के पढ़ो कि हमको पढ़ना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर का कौन फीचर्स नहीं है? रिस्क कैपिटल, राइट टू वोट। देखिए, यहाँ पर भी नॉट आ गया, जहां नॉट आया वहां पर सावधान हो जाना, यही गलती करा देता नॉट वाला। रिस्क कैपिटल, राइट टू वोट, वैल्यूएशन, राइट टू प्रॉफिट। इसका सही आंसर क्या है? सी है। चलिए 35, ए कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। कितने प्रीमियम पर इशू किया है? 10%। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक शेयर का कीमत कितना है? 10। तो 10 का कितना परसेंट? 10%। 10% निकाल लो। हम लोग कितना क्लास में हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखो, लॉलीपॉप पूछा है, देखो आंसर मारो, देखो आंसर मारो, यही तो क्वेश्चन है। देखो, 1 रुपया प्रीमियम, बताओ 10,000 शेयर है, 1 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम पर कितना आएगा? 1 इंटू 10,000। 1 इंटू क्या करेंगे? 10,000। बताइए इसका आंसर कितना होगा? ये तो सब जानता होगा। अब पढ़ने में सब कोई तेज हो गया, अब बोर्ड आ गया ना, हर कोई का तेज होना ही पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 10,000। बताओ इसमें कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, शेयर कैन बी इशू एट। शेयर किस पर इशू किया जा सकता है? एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस। देखिए,
ये जो नया कंपनी एक्ट बना है ना, उसमें केवल जनरली पार प्रीमियम पे अलाउ है, लेकिन कुछ वैसा शेयर जैसे राइट शेयर, उसको स्वीट इक्विटी शेयर, ये सबको हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप लोग क्या आंसर माना, ऑल ऑफ दीज। शेयर को पार पर भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया ना। जनरली फ्रेश शेयर दो ही पर इशू किया जाता है, पार और प्रीमियम पर, लेकिन कुछ वैसा शेयर जैसे राइट शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, उसको हम लोग डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। नॉमिनल कैपिटल इज, नॉमिनल कैपिटल किसको बोला जाता है, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल ऑफ दीज। ज्वाइंट स्टॉक पर्सन कभी नेचुरल पर्सन नहीं होता है। नेचुरल पर्सन मतलब ऊपर से टपका हो, गॉड गिफ्टेड। तो कंपनी कभी भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, ये किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 39, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दी। तो देखिए ये कैपिटल प्रॉफिट किससे आपका क्रिएट हमेशा होता है, तो याद रखना किससे क्रिएट होगा, बी प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 40, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स आर कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। आप लोग को इस वीडियो के अलावा भी किसी तरह का टॉपिक चाहिए, या कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या किसी सब्जेक्ट का या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का आपका वीडियो चाहिए, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करना। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जितना भी आप लोग का कॉमर्स का स्टूडेंट है साइकिल में, सबके पास आप लोग भेजिए वीडियो को। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट और लॉस शेयर बाय पार्टनर्स, कैपिटल रेशो इक्वली। ये तो बताया है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं, इक्वली। देखिए इन पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड क्या है, कंपलसरी, अननेसेसरी, वॉलंटरी, ए एंड बी। देखिए दोनों हो सकता है, आपका ध्यान रखिएगा। ये पार्टनरशिप डीड में याद रखना, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड को बनाना कोई आवश्यक नहीं है। अनेकों ऐसा बिजनेस है ना जहां पर पार्टनरशिप ओरली चलता है। पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं, नहीं भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनेकों पार्टनरशिप फर्म हम लोग देखें जहां पर डीड नहीं बना हुआ है, जहां पर डीड नहीं, वॉलंटरी है। आपको डीड बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। चलिए 43, देखिए इन पार्टनरशिप फर्म लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड। एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है, देखिए कंपलसरी नहीं, अननेसेसरी नहीं, ऑप्शनल। मन करे तो रजिस्ट्रेशन लो, मन करे तो रजिस्ट्रेशन मत लो। पार्टनरशिप में कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोलता है कि भाई रजिस्ट्रेशन लेवे करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रजिस्ट्रेशन करना है तो करो, नहीं तो मत करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए 45, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट्स ऑफ आइडल पार्टनरशिप इज, एक आइडल पार्टनरशिप का क्या मेरिट्स होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, बहुत अच्छा, होनोररी पार्टनरशिप डीड, ये भी सही है, ट्रू एंड फेयर अकाउंट, ये भी बहुत सही है। इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। गुडविल इज रेपुटेशन, नेम, फेम, ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या है, डी है, कोई दिक्कत नहीं ना। टाइप्स ऑफ गुडविल आर, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, राइटेड गुडविल, कैट गुडविल, इनफैक्ट गुडविल, ए एंड बी बोथ। इसका देखिए टाइप ऑफ गुडविल में क्या होता है, राइट गुडविल है, कैट गुडविल है। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, ए एंड बी, कोई दिक्कत। चलिए 48, देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट इज, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस माइनस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। नहीं,
एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट को। एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट। तो कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, देखिए लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया 6,000, 13,000, 8,000 रेस्पेक्टिवली। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, तीनों साल को ऐड कर दो। 8, देखो 6,000 और 13,000 के ऐड कर देता 19, 19 और 8 कितना होता है? 27। 27,000 को 3 से डिवाइड कर दो, कितने से आएगा? 9, 9,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 इंटू 2 कितने से होगा? 18,000। गुडविल का वैल्यू कितना आएगा? 18,000। चलो देखो आपका 81,000, 27,000, 9,000, 18,000। इसका सही क्या होगा आंसर? 18,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50। गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है? ए न्यू पार्टनर इंटर द फर्म, ए पार्टनर से रिटायर, ए पार्टनर डाई, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? तीनों के समय गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। द सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन, जो करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, ये तो सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 99% स्टूडेंट को पता होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल एसेट रिकॉर्ड होता है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दी। ये कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? बी है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा करेंट ईयर से रिलेटेड होता है। इस साल कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, करेंट ईयर को दिखाता है। चलिए यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस। प्रीपेड मतलब क्या होता है? एडवांस। एडवांस जो सब्सक्रिप्शन मिल गया वो क्या होता है? एसेट्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी, इनकम, ऑल ऑफ दी। देखिए जो आपका प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर, मान लें कि हमने प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया। देखिए हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया तो क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटी, ऑल ऑफ दी। ये आपके लिए क्या होगा? एसेट। आपने एडवांस में दिया है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछा है, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर एसेट्स है, क्योंकि हमने दिया है। हम लेते तो लायबिलिटी हो जाता, हमने दिया है। चलिए 55। देखिए सरप्लस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एडेड टू प्रॉफिट, लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल फंड। इसको कहां पर ऐड किया जाता है? कैपिटल फंड में। चलिए 56। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आई स्टैब्लिश फॉर, ये किसके लिए स्टैब्लिश आपका होता है? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स, सोसाइटी के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए स्टैब्लिश किया जाता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को जागरूकता के लिए, डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ गया ना? उसको जितना बैकवर्ड सोसाइटी है उनको सहयोग के लिए, तो सोसाइटी के लिए होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देयर सर्विस इन द एरिया ऑफ, किस एरिया में प्रोवाइड करता है? एजुकेशन, रिलीजन, वेलफेयर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी क्षेत्र में काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब है। आपको बताया ना कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। सारे स्टूडेंट कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि एकदम से माइंड में चुंबक के जैसा चिपक जाए। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। Which of the following is not source of income for the non-profit ऑर्गेनाइजेशन? बताइए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? डोनेशन तो है ही, डिप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन तो है ही, ग्रांट तो है ही। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 देखिए द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज,
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन बेसिस क्या होता है? लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए बहुत सिंपल, द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सेम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। प्रॉफिट एक सिंपली किसके जैसा बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। यही इसका बेसिस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन समरी ऑफ, ये तो बहुत क्वेश्चन इस बार भी आएगा। एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रिपीट होता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हमेशा रिपीट होता है। देखिए पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है। ये क्वेश्चन एक वैसा है जो कि किसी भी साल छूटता नहीं है, प्रत्येक साल बोर्ड रिपीट करता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश बुक। ये किसका समरी होता है? कैश बुक। आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आर 52,000, यदि लास्ट 4 साल का टोटल प्रॉफिट कितना दिया? 52,000, देन एवरेज प्रॉफिट विल बी, इसको डिवाइड कर लो। आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया 52,000। ये देखो बच्चा वाला क्वेश्चन, इसको लॉलीपॉप बोलते हैं। देखो आंसर मारो, कितना बोला? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने आएगा? 13,000। ऑप्शन एकदम से टेन लेके खोजो, कहाँ आंसर है? 12,000, 13,000, 14,000, 15,000। बताओ, आप लोग खुद ही देखो। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के खुश हो गया। खुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है। हर कोई ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो खुश हो जाएगा। 50 में 50 जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं आता है ना, तो उसके लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है। इतना भी सिंपल क्वेश्चन में नहीं आएगा, तब बताओ कैसा बोर्ड क्वेश्चन दे। फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन है, कितना एकदम से इजी क्वेश्चन। आप लोग एकदम से मन में ठान लो कि अकाउंट में हमको चाहे दुनिया रहे चाहे ना रहे, अकाउंट में हमको कितना लाना है? 94 लाना है तो आ जाएगा। खाली मन में सोच लोगे तो आ जाएगा। सोचने भाई बस खाली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए 64। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रिसीव पार्टनर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स इक्वल, ए एंड बी। यहाँ पर दोनों हो सकता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ रिसीविंग पार्टनर इज, ये कुछ भी हो सकता है। आपका चाहे तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कितना आसान क्वेश्चन। चलिए 66। द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच कैन बी, विच है, ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल बोर्ड पूछता है। इस क्वेश्चन को बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है। चलिए देखिए, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज, जो शेयर होल्डर एक्चुअली रिसीव करता है उसको किस नाम से जानते हैं? एडिशनल कैपिटल नहीं, नॉमिनल कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसको किस नाम से जाना जाता है? पेड अप कैपिटल से। चलिए 68। स्वीट इक्विटी आर इशू टू, ये किसको इशू किया जाता है? एम्प्लॉय को, डायरेक्टर्स को, ए एंड बी बोथ। स्वीट मतलब होता है पसीना। स्वीट मतलब क्या होता है? स्वीट मतलब होता है पसीना। डायरेक्टर ने कंपनी में पसीना कौन बहाता है? एम्प्लॉय बहाता है, डायरेक्टर। तो कंपनी खुश होकर इनको शेयर डिस्काउंट पर देती है। ये स्वेट इक्विटी शेयर इनको किस पर मिलता है? डिस्काउंट पर। समझा? स्वीट इक्विटी शेयर इनको किस पर मिलता है? डिस्काउंट पर। क्यों? स्वेट मतलब होता है पसीना, ये लोग कंपनी में पसीना बहाता है, इसीलिए कंपनी खुश होकर इनको शेयर किस पर दे देता है? डिस्काउंट पर। इनको शेयर कंपनी किस पर देता है? डिस्काउंट पर देता है। कोई दिक्कत? शेयर कंपनी किस पर देता है? डिस्काउंट पर देता है। चलिए फिर 68। चलिए देखिए 68 क्वेश्चन क्या है? डिवेंचर्स of rupee 4,50,000 was issued by a company against the purchase of asset rupee 4,25,000. In this case 25,000 is supposed to be, देखिए बहुत सिंपल है।
देखिए क्या, पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप आंसर खुदे बता दोगे। देखिए डिवेंचर्स, डिवेंचर डिवेंचर्स यूपी 4,50,000 इशू बाई कंपनी। देखो डिवेंचर कितने का इशू किया, 4,50,000 के। अब मशीन कितने के खरीदा, इतना। देखिए मशीन खरीदा 4,25,000 के, लेकिन डिवेंचर इशू कितने से किया, 4,50,000। तो जो 25,000 रुपया है ये क्या है, देखिए डिवेंचर हमने ज्यादा इशू किया। देखिए was issued by a company against purchase of asset रुपी 4,50,000। एसेट खरीदे इतने के, लेकिन डिवेंचर इशू किए इतना के। हम ज्यादा के इशू किए, हमको लॉस हो रहा है, लॉस हो गया ना। एसेट लिए 4,25,000 के और डिवेंचर इशू किए 4,50,000, तो लॉस हो रहा है। तो देखो इसको क्या मान के चलेंगे, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस। तो देखिए इसका सही आंसर क्या मान के चला जाएगा, गुडविल। क्या मान के चलेंगे, गुडविल, क्योंकि देखिए लॉस हो रहा है तो लॉस को क्या मान के चला जाता है, गुडविल। देखिए एसेट खरीदे 4,25,000 के, लेकिन डिवेंचर इशू कितना के किए, 4,50,000। तो हम ज्यादा क्यों किए, मान के चल के हम गुडविल भी लिए। हम 25,000 ज्यादा क्यों दिए, मान के चला जाता है कि हम गुडविल भी लिए, इसलिए 25,000 ज्यादा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, discount on issue of debentures is in the nature of, discount on issue of debenture is nature of revenue loss, capital loss। ये किस नेचर का होता, कैपिटल लॉस किसको बोलते हैं, वैसा लॉस जो नेचर और बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, आई लॉस बराबर नहीं होता हो। चलिए 70, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट एक्सीड, अंडरराइटिंग कमीशन कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2%, 2.5%। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको बताए हैं, 3%, 5%। अंडरराइटिंग कमीशन कभी भी 2.5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। बताइए पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक में इसमें किसको शामिल किया जाएगा, शेयर्स, कॉमन सील, टू और मोर पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी। ये बाकी जितना ये सब है ना, ये सब कंपनी का है। तो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक में केवल क्या इंक्लूड होगा, टू और मोर पार्टनर्स। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 72, द मिनिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप शुड बी। कितना आसान क्वेश्चन है, 10, 2, 50, 40। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। देखिए द पार्टनर्स हु पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। जो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहा जाता है, इन एक्टिव पार्टनर। उसको किस नाम से जाना जाता है, एक्टिव पार्टनर। जो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है उसको किस नाम से जानते हैं, एक्टिव पार्टनर। 74, पार्टनरशिप में बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, कंप्लीट, नॉन ऑफ दी। द पार्टनरशिप हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म इज। ड्रॉइंग, देखिए ड्रॉइंग पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फर्म के लिए क्या होता है, लॉस, इनकम, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस। ये फर्म के लिए क्या होता है, इनकम। और जब पार्टनर के लिए पूछेगा तो लॉस। याद रखना, यहाँ पर क्लियर बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म। यहाँ पर क्या पूछा है, फॉर द फर्म। तो फर्म के लिए इनकम होता है, लेकिन यदि बोल देता है कि पार्टनर के लिए, तो पार्टनर के लिए लॉस हो जाता। चलिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए पार्टनर्स हु हैव एडवांस लोन टू द फर्म रिसीव इंटरेस्ट। यदि कोई पार्टनर्स फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, 6%, 4%, 8%, 10%। उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर एज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट नहीं, इनकम नहीं, एक्सपेंस नहीं। इसको क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर डीड की बात हो रहा है ना, तो डीड मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डीड मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट हमेशा रिटेन होता है। इसका
ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। रिटेन आप लोग कहना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जल्दी जल्दी में ऐसा पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में क्या शामिल होता है? देखिएगा, नेम ऑफ फर्म सही है, नेम ऑफ बिजनेस ये भी सही है, एड्रेस ऑफ बिजनेस ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए, राइट्स ऑफ पार्टनर्स डू नॉट इंक्लूड, एक पार्टनर के राइट में क्या शामिल नहीं होता है? राइट टू रिटायर ये तो होता ही है, राइट टू प्रॉफिट ये भी होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ये भी आपका होता है, राइट टू डिजोल्यूशन ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट इज अकाउंट स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ। बैलेंस शीट हमेशा स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट कभी भी अकाउंट नहीं हो सकता, एक स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, इंड। फिनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा अंत में बनाया जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया जाता है? लास्ट में, अंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज कॉल्ड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अंडर विच हेड प्रीमिलरी एक्सपेंसेस सोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाता है? नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं, करेंट एसेट नहीं, नॉन करेंट नहीं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में इसको किस हेड में दिखाया जाता है? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बताइए, फिनेंशियल स्टेटमेंट का कौन पार्ट नहीं है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये तो है ही, बैलेंस शीट भी है, देखिए लेजर अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जनरल रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट। आप तो जान ही रहे हैं कि बैलेंस शीट जितना भी रिजर्व प्रॉफिट होता है ये सब कहाँ पर दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। यही आपसे पूछा है कि किस हेड में दिखता है? मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जितना भी जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, प्रीमियम हो, ये सब कहाँ पर दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 87, करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स। करेंट एसेट में क्या क्या शामिल होगा? डेटा ये तो है ही, कैश भी करेंट एसेट है, स्टॉक भी करेंट एसेट है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 88, बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑल ऑफ दिस। हमेशा एग्जैक्ट डेट पर दिखाता है। एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस शीट हमेशा क्या दिखाता है? एग्जैक्ट डेट पर बनाया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखिए, 89, देयर इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट सोन। यदि बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि लॉस, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। इसको कहां पर दिखाएंगे? एसेट साइड और बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन ऑफ दी। तो याद रखना, जब बैलेंस शीट में देखो वेयर इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लॉस हमेशा बैलेंस शीट के किधर दिखाया जाता है? एसेट साइड। जो लॉस होता है उसको हमेशा कहां पर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में। आपको इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि किस हेड में दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 90, करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड। बताइए इसमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है? स्टॉक ये तो है ही, डेटा भी है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है। करेंट एसेट कौन नहीं है? बिल्डिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट 92, लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन
विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बताइए लीगल एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट का किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? तो याद रखना आप लोग को बताए हुए ऑल एक्सपेंसेज रिलेटेड विथ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म डेबिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। बताएं कि बिजनेस को बंद करने में जितना रुपया लग गया, जितना एक्सपेंस हुआ, सबको सब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लायबिलिटी, एसेट्स, डेबिट, क्रेडिट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93 क्या है? प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर बाय पार्टनर इन। रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको पार्टनर किस रेशियो में बांटेगा? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। ये पार्टनर्स जो होता है किस रेशियो में द प्रॉफिट लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शेयर बाय पार्टनर इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो। याद रखना जितना भी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट लॉस होगा किस रेशियो में बांटता है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता क्या है? क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड बनता है ना तो सारे पार्टनर्स एग्रीमेंट करता है कि हम लोग इस रेशियो में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो रियलाइजेशन जो लॉस या प्रॉफिट होगा ये हमेशा किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। चले 94। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म डिजोल्व होता है तब बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पर? देखें याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। ये क्या होता है? एक लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। हम बताएं कि सारे लायबिलिटी और एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। सारे एसेट लायबिलिटी को किस में ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जितना वो बैलेंस शीट में दिया है उस पर। चलो ऑप्शन देखो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। 95। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब फर्म डिजोल्व होती है तब पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, करेंट अकाउंट नहीं। इसका सही आंसर क्या है? डी। क्यों डी है? क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट सेपरेटली बनाया जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या किया जाता है? सेपरेटली बनता है। ये सेपरेटली बनाया जाता है, इसको किसी में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए 96 से देखिए 96 क्वेश्चन क्या है। देखिए 96 क्या है? ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट। ये तो सब कोई पहले से ही जान रहा है। कहाँ पर डेबिट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जितना भी स्टूडेंट मेरा होगा सब जानता होगा कहाँ पर डेबिट करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन देखते ही सब खुश हो जाता होगा। चलिए देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वाह देखे ना एकदम से इस बार जो टारगेट 94 का है ना, ये भाव किसी को भी 90 से कम नहीं आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग आप लोग को हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, समय समय पर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, 90 से तक कम किसी के भी नहीं होना चाहिए। बस खाली जुनून अंदर से आप लोग ला लो। आइडल करेंट रेशियो इज 2:1, 1:2, 3:2, 3:4। आइडल करेंट रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। इसका मतलब है कि जो करेंट एसेट है ना हमेशा डबल होना चाहिए। किसका? करेंट लायबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिक्विड एसेट। इसमें से कौन सा लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट आप लोग समझ ही रहे, दो एसेट्स विच आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू मनी। वैसा एसेट जो जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता हो? मनी में। लैंड, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटा। लिक्विड एसेट कौन सा आएगा? डेटा आता है। 99 क्वेश्चन क्या है? पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर एज। इनकम टैक्स जो पेमेंट करते हैं ये क्या कंसीडर होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑफ दिस। इनकम टैक्स जो हम लोग पेमेंट करते हैं, याद रखना इनकम टैक्स हमेशा बिजनेस एक्टिविटी में होता है। किस में होता है? बिजनेस एक्टिविटी में। तो इसका सही जो आंसर होगा ना क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर लास्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? वैसा एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसा एक्सपेंस जो बिजनेस से संबंधित या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसका सही आंसर आपका क्या है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। ये मशीनरी बेचना, मशीन को बेचना, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मशीन को बेचने पर जो लॉस हुआ ना, ये बिजनेस का लॉस नहीं है, ये इन्वेस्टिंग में आप लोग को कैश फ्लो में पढ़ाए होंगे। समझा गया? आपसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आपका क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। देखिए, आपका पूरा 100 क्वेश्चन हमने बता दिया। आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार बोर्ड का क्या स्टैंडर्ड होता है। एकदम से लॉलीपॉप होता है। क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो। बस आप लोग एक बार माइंड को कंसंट्रेट कर लो, जुनून ला हो जाना चाहिए। आप पढ़ने का जो शेड्यूल, दूसरा रूटीन वे में आप लोग पढ़ाई कीजिए। हम आशा करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट को 90% जरूर आएगा। यदि मेरा बात आप लोग सही सही समझ गए होंगे तब जब भी पढ़ाई कीजिए रूटीन में आप पॉजिटिव हाई रखिए। और जो नेगेटिव स्टूडेंट है, यदि कोई स्टूडेंट आपको डीमोटिवेट करता है, समय का आपका बर्बाद करता है, कॉल करके परेशान करता है, उसको तो एकदम से नंबर ब्लॉक कर दो, उससे एकदम से डिस्टेंस बना लो। ठीक है ना? चलिए, ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।